तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। यदि एपी में है तो इसका सर्वांतर तथा अगले 3 पद ज्ञात करें। ठीक है, इसमें निम्नलिखित लिखा गया था, हमने छोड़ दिया है। आप किताब से देखकर समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। अगर एपी में रहेगा तो उसका सर्वांतर और अगला 3 पद भी लिखना है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन कौन एपी में है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है हल में प्रथम पद। देखिए प्रथम पद जो है आपके पास यहाँ पर है, पहला अक्षर प्रथम पद होता है। प्रथम पद कौन है, तो 2 है। तो यहाँ पर a1 बराबर आपको 2 लिख लेना है। उसके बाद में a2 लिख लेना है। a2 कितना है, तो दूसरा पद है तो 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद में a3 लिख लेना है। ठीक है, तो आपके पास हो गया 8 हो गया। अब इसके बाद बोला गया है कि इसका सर्वांतर लिखिए। तो सर्वांतर के लिए फॉर्मूला होता है सर्वांतर। तो देखिए सर्वांतर को लिखा जाता है d से। तो d का फॉर्मूला होगा a2 माइनस a1। तो देखिए a2 कितना होगा, तो a2 है आपके पास 4, तो आप 4 भर लीजिए। a1 कितना है, तो 2 है तो 2 भर लीजिए। इसके बाद में हम लिख देंगे d आपका निकल के आ गया 2। ठीक है, तो एक बार और इसको चेक कर लेंगे। हो सकता है आगे जाकर अगर यहाँ पर दो का डिफरेंस है तो इधर कुछ अलग ना डिफरेंस हो जाए। इसके लिए एक बार और इसको हम लोग d चेक करके देखेंगे। पुनः सर्वांतर। तो पुनः अगर हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसके बाद अब की बार फार्मूला चेक करेंगे a3 माइनस a2। a3 माइनस a2 कहने का मतलब है कि जब हम 4 में से 2 घटाएं, मतलब a2 में से a1 घटाएं तो हमको मिला 2। अब आगे जाके चेक करेंगे a3 में से a2 को। ठीक है, तो a3 कितना है, तो देखिए a3 है आपके पास 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। और a2 कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो अभी देखिए इसके पहले d हमारा 2 आ रहा था, लेकिन अभी हमारा d आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वांतर एक जैसा नहीं चल रहा है, तो हम इसके आगे 3 पद नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 2 का डिफरेंस चलता तो हम आगे यहाँ पर लिख देते कि यहाँ पर 18 होगा। लेकिन देखिए 2 का डिफरेंस नहीं है, जब इसमें घटाइएगा तो 2 का डिफरेंस है और इसमें घटाइएगा तो 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे आपको 3 पद नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ सर्वांतर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ a2 माइनस a1 नॉट बराबर a3 माइनस a2। कहने का मतलब है कि जब हम a2 में से a1 घटाए तो 2 आ गया और a3 में से a2 घटाए तो 4 आ गया। तो यहाँ पर 2 बराबर 4 नहीं है, यानी सर्वांतर यहाँ सर्वांतर समान नहीं है। सर्वांतर समान नहीं है, तो सर्वांतर समान नहीं है तो बोला है कि अगर इसका एपी में है तो इसका सर्वांतर तथा अगले 3 पद लिखिए। तो एपी में होने के लिए क्या होता है कि एपी में अगर ये रहता तो हमेशा सर्वांतर सेम ही आता। मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही आता, तो यहाँ पर 2 नहीं आया है, तो ये जो क्रम चल रहा है ये एपी में नहीं है। तो देखिए यहाँ हम लिखें यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए आप इधर बना लीजिएगा। इसलिए दिया गया पद चाहे दिया गया प्रश्न एपी में नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर इसका 2 सॉल्व करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 2,5/2, 3 7/2 ... एपी में है या नहीं। अगर एपी में रहेगा तो सर्वांतर तथा अगले 3 पद लिखना है। तो देखिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a1 लिखना है। तो a1 देखिए आपके पास है 2। ठीक है, a2 कितना है, तो a2 है आपके पास 5/2। फिर उसी प्रकार a3 कितना है, तो a3 है आपके पास 3। अब इसके बाद में आपको सर्वांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो सर्वांतर। तो सर्वांतर का फॉर्मूला लिखना है
A2 माइनस A1। तो देखिए A2 कितना है, तो आपके पास है 5/2, माइनस का माइनस लगा दीजिए, और A1 कितना है, तो 2 है तो 2 लिख लीजिए। इसके बाद अगर ऐसा आ जाए कंडीशन तो 1 डाल लीजिएगा अपने से, और यहाँ पर 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 मिलेगा आपको, और यहाँ पर आपको देखिए अगर इससे भागा किया जाए तो मिलेगा आपको 2, और इस 2 में इस 2 से गुना करिएगा तो मिलेगा 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 में से 4 को घटा लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो हमारा D आ गया 1/2। पुनः चेक करेंगे इसमें कि D बराबर हो रहा है कि नहीं। पुनः D बराबर, तो अब की बार लिखेंगे A3 माइनस A1। तो देखिए A3 क्या है, तो A3 है आपके पास 3, माइनस का माइनस, A2 कितना है, तो A2 है 5/2। तो आपको यहाँ पर भर लेना है 5/2। इसके बाद क्या करना है, इधर एलसीएम ले लीजिए, और नहीं तो बस सीधा काम कीजिएगा, इसमें इससे गुना कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 घटाइएगा तो देख रहे हैं कि 1/2। तो देखिए यहाँ भी 1/2 मिला, और यहाँ भी 1/2 मिला। तो इस प्रकार A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 है, क्योंकि देखिए जब हम A2 में से A1 घटाए थे तो 1/2 मिला था, और A3 में से A2 घटाए तो 1/2 मिला, मतलब दोनों मान समान है, यानी सर्वांतर सेम चल रहा है। ठीक है, इतना कर लेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ D समान चल रहा है, समान चल रहा है, यानी सर्वांतर समान चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे इसलिए, तो देखिए बोला है सर्वांतर, देखिए सर्वांतर सेम आ गया 1/2 1/2। तो अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए तो देखिए सवाल आपका कुछ इस प्रकार था, 5/2 था ऐसे, 3 और 7/2। तो इसको हम लोग बोलते हैं A1, और इसको बोलते हैं A2, और इसको बोलेंगे A3, और इसको बोलेंगे A4। ठीक है, तो A4 तक तो हमारा दिया था, लेकिन अगले 3 पद, तो इसके मतलब यहाँ पर भी बताना है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। तो ये होगा A5, और ये होगा A6, और ये होगा A7। तो जब हम इस तरह समझ लेंगे कि अब हमको A5 बताना है, तो आपको लिखना पड़ेगा अब अगले 3 पद, अब अगले 3 पद। ठीक है, तो 3 पद के लिए आपको A5 बताना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में A4 तक दिया हुआ था। तो A5 अगर आपको बताना है तो फार्मूला लिखना है A + 4D। ठीक है, अगर 5 रहेगा तो 4 लिखेंगे, और 6 रहता तो यहाँ पर 5 लिखते। ठीक है, तो A का मान भरना है। A का मान मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास 2 था। ठीक है, सवाल में 2 था, आप देख लीजिएगा, प्लस का प्लस, यहाँ 4 का 4 भरना है। और देखिए D, तो D देखिए 1/2 चल रहा है, देखिए यहाँ पर D 1/2 चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इससे इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और 2 में 2 को जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा A4 आ गया आंसर। ठीक है, तो A5 बन गया, लेकिन हमको अगला 3 पद भी ज्ञात करना था, मतलब 5 भी ज्ञात करना है, और 6 भी ज्ञात करना है, और 7 भी ज्ञात करना है। तो चलिए 6 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी प्रकार हम A6 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो A6 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A + 5D। तो A का मान देखिए, तो A का मान हमारे पास 2 था, तो 2 भरेंगे, प्लस का प्लस, 5 का 5, और D था हमारा 1/2। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल ना कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है। तो 2 लिखिए, इसको गुना करिएगा तो 5/2। ठीक है, इसके साथ गुना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 1 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए A5 हमको मिला 4, A6 मिला 9/2। अब उसी प्रकार से एक और निकाल लेते हैं, A7 निकाल लेते हैं। तो देखिए A7 यहाँ लिखते जाइएगा, अब A6 बराबर अब A7 बराबर, तो A प्लस क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो 6D लिखेंगे। तो A का मान 2 था, 5 का 5, 6 लिखिएगा इस बार। ठीक है, और D था आपका 1/2। तो यहाँ 2 लिखिए, इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो 3 मिलेगा, कैंसिल कीजिएगा तो 3 मिलेगा। तो अब 3 को 2 में जोड़ दीजिए तो ये 5 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं
इतना करने के बाद तो लिखिएगा हल में, अतः यहाँ सार्वअंतर d बराबर तो d कितना मिला था, 1/2 प्राप्त हुआ। उसके बाद तथा अगले तीन पद तो देखिए अगले 3 पद क्या क्या मिला था हमको, तो एक मिला था हमारे पास 5 और एक मिला था 9/2 और उसके बाद एक और पहला मिला होगा, आपको मालूम होगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से आपको ये सवाल करते जाना है, इसको नोट कीजिए।